बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। नाजरीन मोहतरम, इस मुल्क के अंदर एक गरीब का अब जीना जो है वो मुहाल हो चुका है, मुश्किल हो चुका है। यहाँ तक कि अब तो इस मुल्क के अंदर गरीब आदमी का मरना भी वो मतलब कि एक अजाब बन चुका है उसके लिए। उस बेचारे के लिए न जी सकता है न मर सकता है, क्योंकि इस मुल्क के अंदर इस इंपोर्टेड हुकूमत ने वो हालात पैदा कर दिए हैं, मुआशी वो हालात पैदा कर दिए हैं कि इस वक्त मुल्क दिवालिया हो नहीं रहा, पाकिस्तानियों दिवालिया हो चुका है। ये हालत हो चुकी है, यकीन जाने जो इस वक्त ये जो सब कुछ, ये जो आज 35 रुपए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का जो झटका है, यकदम कौम सो रही थी। आज संडे का दिन था, बेचारी कौम मतलब के सुकून से उठती है, क्योंकि सबको संडे वाला दिन होता है। तो कौम सो रही थी। एक तो वो जंजले के शदीद झटके आए, लेकिन उससे पहले खुदा का ये देखें कि मतलब कि खुदा भी अपने कौम के ऊपर ये जंजले कब आते हैं पाकिस्तानियों, ये सबको मालूम है कि जब अल्लाह पाक नाराज होता है, जब उसकी जमीन के ऊपर इंसाफ कायम नहीं किया जाता, तब जंजले आते हैं। तो यहां से देखें कि जैसे ही इस बंदे ने, ये जो इसहाक डार जिसको मरियम और ये सारे बड़े तुरम खान कहते थे, जो आपने आपको ये कहता था कि मेरा 25 साल तजर्बा है, मैं ये कर दूंगा, मैं दूध शहद की नहरें बहा दूंगा, अब वो ये कहता है कि अल्लाह पाक इस मुल्क को बचा सकता है। वो बिल्कुल बचा सकता है, लेकिन आप छोले बेचने आए थे, आपको शर्म नहीं आती ये बात करते हुए। कल वो 2 दिन कबल जो मोहतरमा आई है, जो माशाल्लाह बड़ा को पता नहीं कोई हज करके आई है या कोई तमगा जीत के आई है, अब वो खातून है, खातून होने के नाते वो बहुत सारे फवायद हासिल कर लेती है। अब मैं वो खातून के बारे में कोई मतलब रेड लाइन क्रॉस नहीं करना चाहता, लेकिन उस खातून को जरा अपने गिरबान में खुद झांकना चाहिए। अगर मिफ्ता 6 से 7 रुपए पेट्रोल पर आता था तो ये ओ नवाज शरीफ एक पैसे की कीमत बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो कैबिनेट से मीटिंग से चले गए। उससे कबल जब इमरान खान अगर कोई मतलब कि उसके दौर में शहबाज शरीफ ने खुद एडमिट किया कि इमरान खान के दौर में जो आलमी मार्केट के अंदर तेल की कीमत थी वो $121 से $127 फी बैरल थी। आज वही कीमत फी बैरल जो है वो तकरीबन 85 से 86 रुपए है। लेकिन इसने वो आते साथ ही आज ही मतलब माशाल्लाह वो सही आई है। वो आज लोग जो कह रहे हैं कि सही सलामी पेश की गई है, और आते साथ ही मोहतरम क्या कह रही है कि अल्लाह पे यकीन करें और इसहाक डार पे, और इसहाक डार पे ये यकीन करें जो कौम सो रही है, सुबह सुबह उठते साथ ही झटका लगा देता है, इस पे यकीन करें। ये दोगलेपन मुनाफिक आदमी पे लिए कौन यकीन करे। ये जो इसने 2 नंबरी का एक मुनाफिकाना चेहरा अपना रखा है, 2 चेहरे इस बंदे ने बना रखे हैं, इस पे यकीन करें। ये मनी लॉन्ड्रर पे यकीन करें, ये करप्ट ज़्यादा बंदे पे यकीन करें, ये दोगले बंदे पे कौन यकीन करे, इसके ऊपर क्या यकीन करे। कुछ तो इस बंदे का एक तो होता है ना, चलो एक पहली दफा आदमी से गलती होती है, पहली दफा इक्तदार में आया इमरान, चलो पहली दफा आया, उसके ऊपर आप लोगों ने लाठ लेके पीछे लग गए कि उस बंदे ने ये अनारी फलाना ढिमकाना, उस बंदे ने उसके अंदर आलमी वबा यानी दुनिया के अंदर जो कोरोना आया था, उसके बाद दुनिया ने उसकी जो पॉलिसी थी, आप लोगों ने कहा था ना लॉकडाउन लगा दो, उसने कहा कि ये कौम मर जाएगी। उस बंदे ने लॉकडाउन नहीं लगाया, जिसकी पॉलिसी ये हुई कि आलमी दुनिया ने, यूरोप मुल्क ने, यूएनओ ने, उन्होंने मतलब कि WHO ने उसकी यानी उस पॉलिसी की तारीफ की। उसके बाद फिर उस बंदे ने हेल्थ कार्ड दिए, लंगर खाने खोले। आप कहते थे लंगर खानों पे, आप तनकीद करते थे कि वो देखो जी लोगों को लंगर खाने भीख पे लगा दिया। आप जरा बता दो ना, आप उनको मारो गोला, आप कुछ दे दो, आप दे दो। आप तो खुद कह रहे हो कि मैं भीख मांगने नहीं आया। उस बंदे ने तो इस तरह से मुल्क की यानी कि साख को मुतासर नहीं किया। आज दुनिया के अंदर आज की खबर है, ये 35 रुपए वाली, ये जाके देखे अल जजीरा, खलीज टाइम, बंगा मैगजीन, यानी आलमी इदारे इसके ऊपर क्या लिख रहे हैं। वो तो आपको दिवालिया करार दे चुके हैं। आज उनकी हेडलाइन देखें जो कल लगी हैं। तो ये तो हालत आप लोगों ने पैदा कर दिया, और उसके बावजूद उस बंदे ने मतलब मुल्क को चलाया, लोगों को। मैं खुद इस चीज का आई विटनेस हूं कि उस बंदे ने 12 से 14 हजार रुपए गरीब खानदानों को पहली दफा मैंने अपनी आंखों से देखा, जो डायरेक्ट, पहले तो वो जो मकामी काउंसलर होते थे वो खा जाते थे, गरीब लोगों को तो मिलता ही नहीं था। पहली दफा किसी की जेब में प्रॉपर पैसे गए। आप लोगों ने कोई एक काम किया जब से आए हो। वो आदमी जब यहां से गया था कोरोना के बावजूद, जब आपने उसको निकाला था, आलमी इदारे क्या लिख रहे थे,
वो पहली दफा लिख रहे थे कि 6% जीडीपी ग्रोथ जा रही थी। आज क्या ग्रोथ है मैं आपको बताता हूं कि उसके दौर का मवाजना मैं आपको करके बताता हूं कि उसके दौर के अंदर जो कीमतें थी पेट्रोल की और इस किस्म की जो बाकी चीजें हैं, ये सारी जो थी उसके दौर में माशाल्लाह से मुल्क एक अच्छा खासा तरक्की कर रहा था। लेकिन आप लोगों ने उसको उतार के क्या क्या कि ये महंगाई फलाना ढिमकाना मौलाना दारी रख के उसको मुनाफकाना सबसे बड़ा मुनाफिक और दोगला मदारिस के बच्चों को उसने मतलब मोहरा बना के उल्टा उनसे चंदा वसूल किया। जरा देना ही साहब, ये तो फॉरेन फंडिंग तोशा खाना ये लेके आ जाते हो, जरा ये भी दो ना मौलाना फजल रहमान साहब। आप दाढ़ी रख के दीन का लिबादा ओढ़ के इस तरह की मुनाफकत करके शर्म नहीं आती? मैं बताता हूं इमरान के दौर में 10 अप्रैल जब वो जिस रात को निकाला गया था उस दौर के अंदर डॉलर कितना था? डॉलर 178 रुपए था। आज डॉलर कितने? 268 रुपीज। उस वक्त जब इमरान खान को निकाला गया था उस वक्त आटा फी किलो था तकरीबन 55 से 60 रुपए किलो। आज आटा 150 रुपए किलो है। उसके दौर में जब इमरान खान को 10 अप्रैल की रात को निकाला गया था उस वक्त पेट्रोल 150 रुपए था। और आलमी मार्केट के अंदर उस वक्त ये आपके मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एडमिट किया है कि उस वक्त आलमी इमरान खान के दौर में आलमी मार्केट के अंदर जो पेट्रोल था वो $127 फी बैरल था। आज क्या है? आज 86 डॉलर फी बैरल है। और ये कितने का आज दे रहे हैं? 250 रुपए का। 250 रुपए। अभी पाकिस्तानियों में आपको एक और खबर दे दूं, अभी पेट्रोल कम अज कम 20 से 30 रुपए मजीद महंगा होगा चूंकि आईएमएफ ने लीवी भी बढ़ाने का मुतालबा कर दिया और जो एक जो सब्सिडी है उसको भी खत्म करने का मुतालबा कर दिया तब जाके। और अभी बिजली और गैस भी महंगी होनी है, तैयारी कर लो। और 200 अरब रुपए का मजीद जो मिनी बजट है वो भी तैयार हो चुका है, जो कि वो हो सकता है इसी हफ्ते के अंदर वो भी उसकी अनाउंसमेंट हो जाए। जो मकामी खाने पीने की चीजें हैं वो भी मतलब कि महंगी होने का इम्कान है, क्योंकि अब यहां से एक तो वो महंगी होंगी वो अलग, और दूसरे नंबर पे आज जो ये पेट्रोल इन्होंने कल मतलब बढ़ाया है तो उसके बाद अब किरायों में तो इजाफा चूंकि ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन ने उसका अनाउंसमेंट कर दी है। अब उसके बाद आप खुद सोचो कि जब हर चीज आपकी एक जगह से दूसरी जगह पे आएगी तो वो महंगी मिलेगी ना। कोई एक चीज यानी बीसियों चीजें महंगी हो जाएंगी ये पेट्रोल की वजह से और डीजल की वजह से। और उसके दौर में सोना था 1,15,000 रुपए पे। आज पाकिस्तानियों पता कितना है सोना? 2,10,000 रुपए। ये 2 दिन के अंदर जो सोना है तकरीबन 20 से 30,000 रुपए बढ़ा है। और तारीख में पहली मर्तबा एक दिन के अंदर डॉलर जो है वो तकरीबन 30 से 35 रुपए बढ़ा है। और एक दिन के अंदर तारीख में पहली मर्तबा 35 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है पाकिस्तानियों। ये है तजर्बाकार, ये है। वो तो अनारी था, नैल था, निकम्मा था, निखट्टू था। मैं आज भी कहता हूं, आज भी ये इमरान का रोना गुजरा। कोई ख्वाजा आसिफ की मैं स्पीच सुन रहा था रात को, शर्म नहीं आती ख्वाजा आसिफ साहब आपको ये बातें करते हुए? शर्म नहीं आती आपको? दिल नहीं दुखता? दिल दर्द नहीं है आपका? गुर्दे नहीं है, दिमाग नहीं है? पागल हो गए इतने मतलब के स्ट्रेस यानी कि बावले हो चुके हैं कि कौम को बेवकूफ आपने बना रखा है, उनको पागल बना रखा है। क्या समझते हैं कि वो अनपढ़ जाहिल निकम्मे निखट्टू हैं, उनको हम जिस तरह की चाबी देंगे वो ले लेंगे? अब ऐसा नहीं होगा ख्वाजा आसिफ साहब। आपको ये बातें करते हुए आज पेट्रोल के ऊपर उस बंदे ने प्रेस टॉक ही नहीं की। आज उसको बाकी चीजें नजर आ और एट दी एंड उसकी पूरी प्रेस टॉक आप जाके उठा के देखें वो इमरान खान के खिलाफ थी। भाई मारो गोला इमरान को, आप पकड़ो उसको जेल में डालो, उसने करप्शन किया, उसको जिस जगह मर्जी लेके जाओ, बट इस कौम को तो रिलीफ दो ना जिस मकसद के लिए आपने उसको हटाया था। आपका उस वक्त एजेंडा यही था ना कि इस बंदे ने महंगाई कर दी है, ये कर दिया, वो कर दिया, आपने उसको हटा दिया। चलो ठीक है, आदमी एतमाद ले आया, आपका हक था। लेकिन क्या आज ये 1 साल हो गया, चलो 2 माह 3 माह बंदा चलो समझ में आता है कि नई हुकूमत आई है थोड़ी पॉलिसी सेट करने में, तो अब 1 साल होने वाला है आपको, अभी भी आप मतलब सारा मलबा उस बंदे ने कहा था कि आईएमएफ से टाइम पे मुज़ाकरात ना करो। उस बंदे ने कहा था कि आप कभी मिफ्ता खुद क्या कहता है, मिफ्ता इन्हीं की पार्टी का था ना, आज वो बागी हो चुका है तो वो क्या कह रहा है?
ओ जी मैं तो फैसले करता ही नहीं था, मुझे मरियम कहती थी, जो मरियम एक किस्म का मुल्क की वजीर खजाना कौन थी, मरियम। और मरियम के कौन सी उसने पीआईडी कर रखी है, वो कौन सी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुकी है। और फिर नून लीग वाले इतनी ढिठाई से, इतनी बेशर्मी से, इतनी बेदर्दी से, इतनी बेगैरती के साथ ये कहते हैं कि मियाँ साहब जब आएगा वो मुल्क सुधारेगा। वो उसके पास कौन सा कोई इलादीन का चिराग है, उसके पास कौन सा ऐसी कोई गिद्दर सिंगी है जो वो मुल्क को चलाएगा। शर्म नहीं आती, दम दबा के वो गिद्दर की तरह वो लंदन में बैठा। इधर आए ना, अवाम का दर्द है तो यहां आए ना, यहां कौम की खिदमत करे ना, लग पता जाए। इस किस्म के बरके मारने के लिए आप लोगों का कोई मुल्क के अंदर इधर इंटरेस्ट है? वैसे पाकिस्तानियों, ये आपसे मेरा मुतालबा है कि इन लोगों का इंटरेस्ट तो देखो। आज आप अपने हकूक के लिए आवाज बुलंद नहीं करेंगे तो कोई नहीं आपके हकूक के लिए बुलंद कर। अमेरिका करेगा आपकी आवाज बुलंद, दुबई करेगा, सऊदीया करेगा, कौन करेगा? आप अपने हकूक के लिए खुद आवाज बुलंद करेंगे तो आपके हकूक उजागर होंगे, वरना ये लोग आपको नोच खाएंगे। आपके बच्चों के जिस्म के ऊपर जो इस वक्त थोड़ा बहुत कपड़ों का एक लीरा बचा हुआ है ना, फटे पुराने, वो न वो भी ये उतार लेंगे। ये मोहतरमा जब आई है तो ये बड़े भाषण दे रहे थे नून लीग वाले, और बड़े उसके ऊपर जो देखो लाखों का समंदर आया है, मान लिया लोग आए होंगे, लेकिन वो तस्वीर बोल रही हैं कि वो किस टाइप के लोग थे। हिना परवेज भट्ट ने जो तस्वीर लगाई है उसने वैसे हकायक खुद ही बयान कर दिए। उसके जरा देखें, उस औरत हिना परवेज भट्ट की आज भी जाके जरा ट्वीट देखे, उसके पीछे जो 5 से 10 खवातीन खड़ी हैं, उनका लिबास बता रहा, उनके चेहरे बता रहे हैं कि वो किस कैटेगरी थी, वो किन घरानों से लाया गया था उन बिचारियों को। क्योंकि गरीब के पास आज 2 वक्त की रोटी नहीं है, उनको ये कहा गया होगा कि आए माए बहने, आपकी माशाल्लाह वो कोई वर्ल्ड कप जीत के आ रही है या हज करके आ रही है, उसको आपने सलामी देनी है, उसके हाथ पांव चूमे, हम आपको 500 रुपए देंगे। वो बेचारी आ गई होंगी, गरीब है ना। जब गुर्बत होती है तो इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार होता है पाकिस्तानियों। अच्छा जी, इमरान के दौर में जीडीपी जो थी वो आलमी इदारे कह रहे थे 6%, आज कितनी है भला? 0.5%। इमरान के दौर में लंगर खाने खुले थे, आज बंद हैं। उसके दौर में एहसास कैश 14,000, आज 2,000 रुपए दे रहे हैं। सेहत कार्ड चल रहे थे। उसके बाद जो दूध है उसके दौर में मजे की बात 160 रुपए किलो था, आज दूध कितना 230 रुपए किलो। सीमेंट उसके दौर में कंस्ट्रक्शन की बात ये करते हैं, सीमेंट 930 रुपए, आज 1450 है। मतलब कोई एक चीज आप बता दें जो इनके दौर में कम हुई हो, और इनके भाषण सुने तो वो खैर से आसमान को छूने वाले हैं। अब इस वक्त मुल्क के अंदर ये जो एक और अभी यानी कि आज वो पहुंचेंगे दुबई के वली अहद एक रोज़ा दौरे पे। अब उनके सामने इन्होंने एक नई मतलब कि पैसे मांगने के लिए वो उनको बुलाया गया, क्योंकि वो इस वक्त शिकार के लिए जनूबी पंजाब के अंदर इस वक्त ऑलरेडी मौजूद हैं। अब कल वो वापस उन्होंने जाना था, लेकिन अब वो कल एक रोज़ा दौरे पे इस्लामाबाद पहुंचेंगे, और इस्लामाबाद के अंदर इसी वजह से आज मकामी छुट्टी दी गई है। और उनके सामने एक और आपको खबर दे दूं, उनके सामने OGDCL एक जो इदारा है ऑयल कंपनी है, उसकी निजकारी के साथ साथ 3 और जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, जो बड़े मतलब के कौमी यानी के असासे हैं, उनको इनके सामने पेश किया जाएगा। एयरपोर्ट्स जिनमें लाहौर एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट और इस्लामाबाद एयरपोर्ट की निगरानी की जो फाइलें हैं वो माशाल्लाह UAE के सदर और जो प्रिंस आ रहे हैं उनके सामने रखी जाएंगे कि आप प्लीज़ ये ले लें हमसे निजकारी करने, और हमें इसके बदले में कुछ पैसे दे दें। ये इनकी मतलब कि इस वक्त प्रियोरिटी है। और ये भाषण दे रहे हैं, ओ जी मरियम बार बार, ओ जी अल्लाह पे और इसहाक डार पे भरोसा कौम ने अल्लाह पे तो किया हुआ है, लेकिन इस जोगारी पे कोई नहीं है। इस जो ये 2 नंबर और मुनाफिक 2 नंबरी और जो इसने मुनाफिकाना चेहरा अपना रखा है, इस पे कौम को इतबार नहीं है ना। आज कौम देखो क्या चीखें मार रही थी रात को, जरा उन गरीब लोगों का तो सोचो। ये इन लोगों ने मुल्क का हाल कर दिया, और ये इस वक्त हालत है पाकिस्तानियों। एक बात याद रखना, आज़ादी जो होती है वो हासिल करनी पड़ती है, वो कोई प्लेट में रख के नहीं दी जाती, उसको छीनना पड़ता है, उसके लिए जान की बाजी लगानी पड़ती है। दुनिया के अंदर जाके देखें, इनकलाब जब भी आया खून नहीं आया,
तो मैं हरगिज़ नहीं कह रहा कि आप रियासत के खिलाफ बगावत करें, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ जो लोग रियासत और पाकिस्तानी आइन के कानून को बलाए ताक रखते हुए जो गैर कानूनी हरकत और सकनात किसी भी पार्टी के लोग करते हैं वो गैर आइनी है, गैर शरई है। लेकिन आप अपने हकूक के लिए आवाज़ बुलंद कर सकते हैं एक डिसेंसी के वे में, एक प्रोटेस्ट की सूरत में, पुरअमन, ना कि पुरतशद्दुद। ये जो सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाना ये भी जुल्म है, ये भी नहीं करना चाहिए। और उल्टा फिर सितम दर सितम ये है कि इस हुकूमत ने, मैं आज देखा कि जब यानी कि ये कल इन्होंने पेट्रोल बढ़ाया तो उसके बाद में रेड जोन के अंदर फॉरेन ऑफिस के सामने एक पेट्रोल पंप है प्राइवेट, वहां पे बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं वहां से गाड़ी में पेट्रोल, हत्ता कि ये खुद भी डलवाते होंगे शायद। अब उस तरह का पेट्रोल पंप उन्होंने उस वक्त बंद कर दिया जब इस बंदे ने अनाउंस किया, और वहां लाइनें लगी हुई थी, मैंने खुद देखा। अब इनसे कोई पूछे कि ये जो 35 रुपए है, यानी क्या उन्होंने वो ताज़ा पेट्रोल लेके आए हैं? मतलब यहां से अंदाजा लगाओ कि 1 लीटर के साथ उन लोगों ने मतलब 35 रुपए कमाए हैं फ्री में। और इस तरह के माफियाज को भी लगाम देने के लिए इनके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। एक रेड जोन के पेट्रोल पंप की ये हालत है, तो बाकी पंपों में क्या हुआ होगा था ये आपने 2 दिन कबल देख भी लिया था। तो आखिर में प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।